8 मई से 14 मई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये शुरू होगा चिंता से। कारण ये कि आपके सुख स्थान के मालिक हैं चंद्रमा और वो नीच होके आपके कुंडली के पीड़ा के घर में अष्टम घर में बैठे हुए होंगे और इस वजह से सप्ताह की जो शुरुआत रहेगी वो किसी ना किसी तरह की मानसिक चिंता परेशानी से रहेगी और आपको उसका सॉल्यूशन भी नहीं दिखेगा। लेकिन यही तो एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है कि ग्रह जो हैं ये हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा, सप्ताह आगे बढ़ता जाएगा, लगा लीजिए करीबन बुधवार से ऑनवर्ड्स आपको सारे सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। मन की बेचैनी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इस सप्ताह में जो आपके मनी मैटर्स है ना, ये आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपके अंदर भी एक अभूतपूर्व ऊर्जा जो है ये बनी रहेगी। उसका कारण है कि आपके लग्न के अंदर सूर्य हैं, बुध हैं, गुरु हैं, ठीक है, साथ में राहु हैं, लेकिन ये तीन ग्रह अपने आप में कैपेबल हैं आपको पूरी ऊर्जा देने के लिए। तो इस सप्ताह में परेशानियों से बचने का क्या उपाय किया जाए? एक ही उपाय है, शिव मंदिर से संबंधित उपाय है। प्लेन वाटर आपने शिवलिंग पे सप्ताह के सातों दिन अर्पण करना है। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से सारा सप्ताह आपके लिए एक बहुत ही फेवरेबल सप्ताह बनता है। अब अगर मेष के बाद हम बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि वालों के लिए 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, 7th हाउस जो है वो एक्टिवेटेड है। तो आपको सबसे ज्यादा जो है इस सप्ताह की शुरुआत में केयर करनी है जीवन साथी से अनबन ना हो। वो हो सकती है आपके मुंह से निकले वचनों की वजह से या उनकी बात को बेयर ना कर पाने की वजह से हो सकती है। अगर आपकी ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स खराब हैं तो ड्राइविंग को अवॉइड करिएगा। इस सप्ताह में चोट लगने के आसार भी बन सकते हैं। अचानक से होने वाले खर्चे जो हैं ये आपको परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना बजट, अपना बैलेंस जो है ये बिगड़ता हुआ दिख सकता है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है और वो उपाय है कि आपने किसी भी धर्म स्थान पे, किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में चाय पत्ती का दान करके आना है। इसकी क्वांटिटी कोई भी रहे, दिन प्रेफरेबली सोमवार या मंगलवार रहना चाहिए। इस दिन ये दान करना इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा। अब वृष के बाद अगर बात करें हम मिथुन यानी जेमिनाई वालों की, भाई सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा देखिए, ये आपके छठे घर में है। छठा घर होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो इस सप्ताह में आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, किसी से पैसे जो हैं वो पकड़ने पड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत से ही हेल्थ में आपको कुछ ना कुछ डावाडोल होता हुआ दिखेगा और मन भी बेचैन सा रहेगा। लेकिन इस सप्ताह में एक अच्छी चीज है शुक्र मंगल का लग्न में होना। इससे क्या होगा, आप अपने कार्यस्थल पे बहुत ज्यादा विजिबल रहोगे। पुराने खोए हुए क्लाइंट्स भी आपको मिल सकते हैं और बॉसेस से अगर कोई अनबन चल रही थी ना, वो भी इस सप्ताह में रिमूव हो सकती है। उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक उपाय आपको देता हूं और ये उपाय आप करिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। गुड़ का दान। आप संडे वाले दिन किसी भी मंदिर में मनपसंद क्वांटिटी का गुड़ जो है वो डोनेट करके आइए, अर्पण करके आइए। फिर देखिएगा कि सारा सप्ताह आपके लिए कितना बढ़िया रहता है। अब अगर कर्क राशि वालों की बात करें तो भाई आप लोगों के लिए आपका जो कार्यस्थल है ये बहुत अच्छे से ट्रिगर हो रहा है। कार्यस्थल में कुछ बदलाव, दुकानदारी में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अगर उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहे हैं। नए क्लाइंट ऐड हो सकते हैं, पुराने क्लाइंट से जो मतभेद थे वो सुलझ सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में डील करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर चलिए, ओवरऑल बेनिफिट का योग है, लेकिन इमोशनल होकर चलेंगे तो घाटे का योग बन सकता है। लालच में आके कहीं पे पैसा मत फंसाइएगा। मिश्री और चावल ये संडे या मंडे वाले दिन शिव मंदिर में अपने हाथों से अर्पण करके आइए। क्वांटिटी जितनी मर्जी रहे, बस आप शिवलिंग पे चाहे थोड़े से चावल और फिर थोड़ी सी मिश्री अर्पण करके फिर जल चढ़ा के आइए। फिर देखिएगा चमत्कार कि किस तरह से सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं आपका साथ देती हैं। अब अगर सिंह राशि वालों की बात करें ना, भाई आप लोगों के लिए सुख स्थान में नीच के चंद्रमा है। चंद्रमा चौथे घर में वैसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहां पे चंद्रमा जो है वो नीच राशि के हैं और इसी सप्ताह में आगे चल के आपके जो मंगल हैं वो भी नीच हो जाएंगे। तो इसलिए आपका एक तो मन उचाट रहेगा, घर में किसी ना किसी तरह की कहासुनी हो सकती है। तो इस वजह से जो घर में परेशानियां आएंगी ना वो बहुत लंबे समय तक आपको मुश्किल में डाले रख सकती हैं। व्हीकल से भी किसी ना किसी तरह की परेशानी के, या व्हीकल खराब हो सकता है या व्हीकल की वजह से आपको किसी ना किसी तरह की छोटी मोटी चोट का भी एहसास हो सकता है। इसकी भी आपने केयर करनी है। उपाय के तौर पे आपने सोमवार वाले दिन सूखे छुहारे, कितने 4 सूखे छुहारे जो है ना, ये यानी ड्राई डेट्स, ये शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। यकीन मानिए बड़ा जबरदस्त उपाय है आपको हर तरह की मुश्किल से बचाने के लिए।
अब अगर हम बात करें कन्या यानी वर्गों वालों की, भाई आप लोगों के लिए जो पीड़ा का घर है ना, वहां पे सूर्य बुध राहु गुरु अष्टम घर में ये जो ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है ना, ये इस सप्ताह को आपके लिए झूले जैसा लाइक अ स्विंग ये बना सकता है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एक तरफ से रुका हुआ धन आएगा, एक तरफ से नए क्लाइंट आएंगे, एक तरफ से आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, वहीं दूसरी ओर से अपने द्वारा की गई जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने में आपको नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं। आप इमोशनल होकर कोई कमिटमेंट मत करिएगा, बाद में वो कमिटमेंट जो है वो पूरी होने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है और जिसकी वजह से आपकी ब्रांडिंग खराब हो सकती है, एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। पूरे के पूरे 7 दिन बेड साइड पे थोड़ी सी सौंफ ये रख के सोइए और एक पानी का गिलास रख के सोइए। सवेरे उस पानी के गिलास को पौधों को दे दीजिए, फिर देखिएगा कि पूरा सप्ताह ना केवल अच्छा बीतेगा बल्कि आपकी जो कमिटमेंट्स भी होंगी ना वो भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगी, यानी कि आपके द्वारा की गई जो वादे हैं वो पूरे होंगे। अब अगर तुला राशि वालों की बात करें ना, यानी लिब्रा वालों की, भाई जीवन साथी की हेल्थ की संभाल करें। आप अगर शादी ब्याह की उम्र है, शादी ब्याह की बात चल रही है ना, बात 99 पे आके रुक सकती है। आपको इसके लिए अति सतर्क रहना है। इस सप्ताह में आपके काम कारोबार में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको पैसे का थोड़ा बहुत नुकसान फील हो, मन भी चिंतित रह सकता है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि इस सप्ताह में आपका जो रियल सेल्फ है ना वो सामने आएगा, आपके अंदर की जो फाइटिंग स्पिरिट है ना वो सामने आएगी। क्वालिटी तो आप वैसे ही पसंद करते हैं, बस अपने काम में क्वालिटी को खराब मत होने दीजिएगा। आपकी सिचुएशन से जैसी मर्जी बनी रहें, बस क्वालिटी का आपने केयर करनी है, बाकी हर चीज जो है ना कुदरत आपके लिए अपने आप संभाल लेगी। आपने उपाय क्या करना है, आपके लिए सरल उपाय है कि आपने 12 केले लेने हैं और सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर अर्पण करके आइए। जरूरी है ये उपाय, ये करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके काम की क्वालिटी भी बनी रहेगी और काम में आने वाली जो फ्लक्चुएशंस है ना वो भी पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगी। अब अगर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी बात है इस सप्ताह में वो है धन की संभाल करना। आपका संचित धन एकदम से ड्रेन हो सकता है, अचानक से आने वाले खर्चे जो हैं वो आपको चौंका सकते हैं और इसके अलावा हेल्थ मैटर्स जो हैं ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे इजी रिटर्न का आपको लालच आए ना या ज़्यादा रिटर्न का लालच आए, उसमें फंसना नहीं है। केवल इतना ख्याल रखिएगा, बाकी सारा सप्ताह जो है ये आपके लिए अच्छा रहने ही वाला है। उपाय के तौर पे आप सूखे साबुत चावल लीजिए, कितने, 1 मुट्ठी, और मंडे वाले दिन उसको कच्चे दूध में डाल के शिवलिंग पे अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से सारा सप्ताह आपके लिए सुपर हिट और सुपर गुड बनता है। और अब अगर धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए संतान की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं। बच्चों का अगर कोई एडमिशन या कोई ऐसा काम था जो पूरा होने वाला था उसमें कोई डिले हो सकते हैं। और जो बच्चे खुद किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सप्ताह जो है ना थोड़ा सा माइंड को ज़्यादा फोकस में रखने वाला सप्ताह है। माइंड ज़्यादातर ना डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहेगा, उसकी वजह से चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप अपने काम में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, आपके काम पेंडिंग हो सकते हैं और ये एक वजह रहेगी इस सप्ताह में आपके लिए परेशानियों की। अपने मन की बात ज़्यादा किसी से शेयर मत करिएगा। जितना आप इस सप्ताह में कम बोलेंगे या कम शेयरिंग करेंगे उतना इस सप्ताह में आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। उपाय बहुत सरल है। इस सप्ताह में आपने केवल और केवल जो चीनी का बुरादा होता है ना, पाउडर, इसको पीपल के पेड़ के नीचे मंडे वाले दिन स्प्रेड करके आइएगा और स्पेशली उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां पे कीड़े मकोड़े होते हों। ये उपाय आपके लिए तमाम दिक्कतों से पार पाने का एक गोल्डन उपाय है। और अब इसके बाद अगर बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की, भाई आप लोगों के लिए अपने घर में एक तालमेल बना के रखना जरूरी है। घर के अंदर किसी ना किसी तरह की रिपेयर वर्क या कंस्ट्रक्शन के योग बन रहे हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर केवल और केवल टॉयलेट का काम आपने करवाना हो ना तो उसको इस सप्ताह में अवॉइड करिएगा। टॉयलेट के काम के अलावा आप अपने घर में किसी भी तरह का रिपेयर वर्क करवा सकते हैं। नौकरी वालों लोगों के लिए इस सप्ताह में थोड़ा सतर्क रहने का समय है, बॉसी से अनबन हो सकती है। और बिजनेसमैन के लिए इस सप्ताह में एक जरूरी सूचना कि आप लोगों के लिए कस्टमर से कुछ पेशेंस से बात करना वो जरूरी है। एकदम से आपे से बाहर होना मना है। एक जार में थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको रात भर सिरहाने रखिए, सवेरे चाहे पढ़ाई रहने दीजिए या उठा दीजिए। 7 दिन के लिए ये उपाय करिएगा। ध्यान रखिएगा उसको कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम करना है तो इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह में उसको कंज्यूम कर लीजिए। बस रात भर बेड साइड पे अब थोड़ा सा गुड़ पड़ा रहने दीजिए। केवल इतना भर उपाय आपको बहुत सारी मुश्किलों से बचाने जा रहा है। अब अगर हम कुंभ राशि वालों की बात करें ना तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्लो होना इस सप्ताह में एक बड़ा लाजमी सी चीज बन जाएगी। बिना बात के काम को कल पे टालना, शरीर के अंदर आलस भरा रहना,
ये इस सप्ताह में आपके लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से बड़े काम आपके बनते बनते बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह में आप देखिए आपके इनकम मैटर जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करने वाले हैं। और इस सप्ताह में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मंगल अब राशि परिवर्तन करके आपके छठे घर में जाएंगे और नीच राशि के हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ का शो ऑफ जो है ना, ये आपको किसी नज़र दोष का शिकार बना सकता है। हलवा बांटिए, सोमवार या मंगलवार किसी भी क्वांटिटी में सूजी का या आटे का हलवा लेके इसको मंदिर के बाहर लोगों में बांटिए, खाएं और खिलाएं, इतना करिए, फिर देखिएगा सारा सप्ताह आपके लिए कितना अच्छा रहता है। अब अगर बात करें हम मीन यानी पाइसेस वालों की, भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है, यात्रा अगर करेंगे ना तो यात्रा बहुत सोच समझ के करिए। केवल वही यात्रा करिए जो इनएविटेबल हो, जो अवॉइड ना हो सकती हो। जो यात्रा आप टाल सकते हो बिना किसी नुकसान के, उसको अगले हफ्ते तक टालिए। नहीं टाली जा सकती है तो एक सरल उपाय देता हूं, दोनों पैरों पे सफेद रेशमी धागा बांधने के बाद यात्रा करिएगा। वो यात्रा आपके लिए शुभ भी रहेगी और फलदायक भी रहेगी। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है आपके लिए, और वो जो उपाय है वो जुड़ा हुआ है मीठे के दान से। मिठाई लीजिए, घर की बनी मिठाई ले सकते हैं, बाजार से मिठाई खरीद के मंगलवार वाले दिन कम से कम 11 लोगों को बांटिए। ये उपाय आपके लिए पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने का एक सबसे सुलभ तरीका है। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही सुलभ, बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।